आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई मेरा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसके फैक्टर निकालने के 3 तरीके होते हैं: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। जिसमें से ये और ये 2 तरीके मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। जिन्होंने मेरा ये वीडियो नहीं देखा हुआ है, ये ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके ये दोनों वीडियो देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की कि इसके थ्रू हम लोग इस इक्वेशन की फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं। तो एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के डिवाइड बाई 2a। x जो हम लोग को फाइंड करना होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। इसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग फैक्टर को फाइंड करते हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। इन तीनों में से हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो ये इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ये फार्मूला अपने आप याद हो ही जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में मान लीजिए आप लोग भूल जाते हैं तो मैं इसकी प्रूविंग बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को फार्मूला आप लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग इस फार्मूले की प्रूविंग करेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, ताकि अगर मैं एग्जाम में मान लीजिए भूल जाते हैं तो कैसे इस फार्मूले को फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि x² के कोफिशिएंट को ब्लैंक करते हैं तो क्या करते हैं, a से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² डिवाइड बाई a, ये a रहेगा, प्लस b डिवाइड बाई a x प्लस c डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a से a कैंसिल, क्या बचेगा, x² प्लस b डिवाइड बाई a x प्लस c डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला था कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या करते हैं, इक्वल के उधर भगाते हैं। तो चलिए भगाते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस b डिवाइड बाई ax इज इक्वल टू माइनस c डिवाइड बाई a। इतना काम हो गया। अब मैंने बोला था नेक्स्ट स्टेप में x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, दोनों साइड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या बोला, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, मतलब एडिंग कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, ये हो गया हाफ का होल स्क्वायर। ठीक, कहाँ पे, दोनों साइड, मतलब बोथ साइड। ये सेम परफेक्ट स्क्वायर वाला जो मैंने बताया था वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ऐड करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है क्या, b डिवाइड बाई a। ठीक है, इसका हाफ करेंगे बाई 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ऐड कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस b बाई a, x तो रहेगा ही रहेगा। अब ऐड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है, b बाई a, ये हुआ। अब हाफ बोल रहा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2। अब होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये तो अभी एक साइड हुआ, दोनों साइड तो यहाँ भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c डिवाइड बाई a। इतना काम हो गया, ऐड कर दिया। अब देखिए आगे, जब इसको ऐड कर देते हैं तो मैंने बोला था कि ये पूरा एक फार्मूला बनता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने कहा था प्लस माइनस कैसे बताएंगे, बीच में अगर प्लस लगा है तो प्लस का होल स्क्वायर, अगर माइनस लगा है तो माइनस का होल स्क्वायर, जहाँ पे a x रहेगा, b अपॉन 2a। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे x
प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करेंगे, b का स्क्वायर b स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक, और माइनस c डिवाइड बाई a, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा b स्क्वायर, माइनस a से स्क्वायर टर्म्स कटेगा 4a बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac, और ये ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे x प्लस b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बोला था कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, अंडर रूट लगाते हैं, ये हो जाएगा x प्लस b डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a का स्क्वायर। अब देखिए 4a का स्क्वायर अंडर रूट है, बाहर करेंगे रूट का तो 4 का 2 हो जाएगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा a। भाई जब अंडर रूट में कोई टर्म्स 2 बार होती है तो क्या होता है, इसका एक टर्म्स बाहर हो जाता है रूट की, यही तो होता है। तो a 2 बार है, एक बार बाहर, वही काम यहाँ पे 4 है 2 हो जाएगा, एक अंडर रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट में रहेगा, 4a स्क्वायर को रूट के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक। अब b अपॉन 2a को इधर बुलाएंगे तब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ x निकालना है, तो x इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये b इधर देखिए, पहला काम मैंने कहा था जब अंडर रूट 4 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस माइनस 2 बोलते हैं हमेशा, मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे जब 4 स्क्वायर को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ठीक। अब ये इसको उधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b डिवाइड बाई 2a, मैंने b अपॉन 2a को इक्वल के इधर बुलाया है तो माइनस b डिवाइड बाई 2a, और ये प्लस माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, इसको क्या भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये डिवाइड बाई 2a। इसको और अच्छे से लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे का डिवाइड बाई 2a। इसी फार्मूले को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको इसका फैक्टर निकालना है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपनी ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे और a b c की वैल्यू लिखेंगे। देखिए ax स्क्वायर यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 3। यहाँ पे bx यहाँ पे 5x, लेकिन क्या है माइनस का है, तो जब भी लेंगे विथ साइन लेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। भूल मत जाना कि हमको साइन के साथ लेना है, अगर यहाँ माइनस है तो हमने क्या लिख लिया माइनस, प्लस होगा तो प्लस। c कितना है +2, तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा 2। इतना काम हो गया, हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर कराया और a b c यहाँ पे लिख लिया। अब मेरा फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पूरा डिवाइड बाई 2a। अब ये पूरा फार्मूला तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस ये माइनस तो यहाँ लिखा, अब b की वैल्यू क्या है -5, तो ब्रैकेट लगाएंगे तो -5। ध्यान रखना ये माइनस तो यहाँ पे है, अब b की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पे क्या लिख दिया -5। फिर प्लस माइनस लगाए, प्लस और माइनस लगाएंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे, फिर b का स्क्वायर, b कितना -5, तो -5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखा है माइनस माइनस लगाया, 4 लगाया, a कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 इंटू c कितना है 2 इंटू 2, और ये पूरा होल स्क्वायर रूट है। अब फिर पूरे का डिवाइड बोला, पूरे का डिवाइड कर दिया,
2 लिखा, एक a लिखा, a कितना है 3, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5, ठीक। फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे। अब -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा आपका 25। फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 3 12, 12 के साथ 2 24, ये हो जाएगा 24। और फिर पूरे का डिवाइड, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। इसको और अच्छे से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 24 में से 25 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक, होल डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे प्लस माइनस 1 है तो एक बार प्लस के साथ 1 लेंगे, एक बार माइनस के साथ। कैसे, देखिए x इज इक्वल टू 5, फिर मैंने कहा एक बार प्लस के साथ तो प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और एक बार माइनस के साथ तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 करना है, माइनस 1 डिवाइड बाई 6। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6, 2 से कट जाएगा, मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। यहाँ पे 5 प्लस 1 6, तो x इज इक्वल टू 6/6, कितना आ जाएगा 1। तो एक आंसर तो मेरा ये आ गया और एक आंसर मेरा ये आ गया। x की 2 वैल्यू आती है, एक 1 आ गई और एक 2/3 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना है। तो मैंने बोला था सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखते हैं, ठीक। अब कंपेयर कराएंगे और जो भी वैल्यू होगी लिखेंगे। तो यहाँ पे ax स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं दिया होता वहां पे क्या मान लेते हैं 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे bx, यहाँ पे 4x, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो b कितना लिख लेंगे 4। सिर्फ कंपेयर कराना है। c कितना है -21। मैंने पहले ही बोला है कि साइन का ध्यान रखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे c कितना है -21, तो c कितना लिख लेंगे -21, ठीक। अब मेरा फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूरे का डिवाइड क्या होता है 2a। अब इस फार्मूले में इस तीनों वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू -b है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -21, तो -21 ब्रैकेट में माइनस जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं तुरंत, और 2a है तो 2 इंटू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 के साथ जब 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से यहाँ 4 हो जाएगा, अब 4 2 जा 8, 84। अब पूरे का डिवाइड बाई 2 इंटू 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है। 16 और 84 को ऐड करें कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो 100 और डिवाइड बाई 2, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस जब सॉल्व करेंगे तो 10 और डिवाइड बाई 2, ठीक। फिर मैंने कहा था एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, और जब माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू -4 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -10 -4 माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 14, बड़ा क्या है 10, 10 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 से कट जाएगा -7। एक आंसर तो मेरा ये आ गया। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस होता है, हो जाएगा 6/2, बड़ा क्या है 10, 10 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस ही रहेगा। इसको जब काटेंगे ये क्या आ जाएगा 3, ये मेरा आंसर। एक आंसर क्या आ गया -7, ये -7 आया, दूसरा क्या आ गया +3 आ गया। अब देखिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लिया, क्या -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पे एक टर्म्स देखिए,
अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है पूरा फैक्टर न निकालने को बोल देगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमसे ये नहीं बोलेगा कि फाइंड द फैक्टर, बस सीधे सीधे बोल देगा फाइंड। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग को पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही ये बोलते हैं। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने कहा था पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, तो ax 2x, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, +6 मत लिख देना, मैंने पहले ही कहा है साइन का जरूर ध्यान रखना। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अभी तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और ये हमेशा इक्वल क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस माइनस लगाया, 4ac, 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3। सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 के साथ 2 24। जब ये आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 12। तो मेरा ये आ गया आंसर कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो जरूरी नहीं है कि d की वैल्यू हमेशा क्या आ जाए 12 ही आए। हो सकता है कि भाई मेरा जो d आया है d 12 आया, कभी कभी हो सकता है d किसके इक्वल आ जाए 0 की इक्वल आ जाए, कभी कभी हो सकता है d 0 से बड़ा आ जाए और कभी कभी हो सकता है d 0 से छोटा आ जाए। अब देखिए जैसे x मैंने फॉर्मूला बताया था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जहाँ पे मैंने ये बोल दिया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं कैपिटल D। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D और डिवाइड बाई 2a। भाई क्यों, क्योंकि हम लोग बोले हैं d को क्या बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो हमने d की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac जगह d लिख दिया। ठीक है, अब मैंने d की 3 कंडीशन बताई थी। पहला कि d क्या हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है, दूसरा d या तो 0 के इक्वल हो सकता है और या फिर d 0 से क्या हो सकता है छोटा। इसके अलावा और कोई कंडीशन तो हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी कंडीशन d फाइंड करेंगे, अगर ये 0 से बड़ा होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे d को निकाल लेंगे। अगर ये d जो होता है ये 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो क्या बन जाएगा डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। मैंने क्या लिखा है 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट और रियल मतलब होता है कि एक रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मतलब ये कि अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू आती है तो वो माइनस में ना आ जाए। मतलब क्या आ जाए, अंडर रूट 47 आ जाए, अंडर रूट 20, देखो यहाँ पे अंडर रूट लगा है तो ये 28 आ जाए या कुछ भी आ जाए लेकिन माइनस में ना आए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रियल रूट्स। अगर 0 से बड़ा होगा तो मेरी 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। 2 क्यों आएंगे, मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरी क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है तो मैक्सिमम स्क्वायर क्या है 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो हमेशा 2 रूट्स आएंगे। अगर मैक्सिमम पावर 3 होती तो 3 रूट्स आते, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 होती तो इसलिए मेरे 2 आएंगे। तो 2 अलग अलग रूट्स आएंगे और वो क्या हो जाएंगे रियल। रियल क्या होता है हमने बता दिया अभी। अब अगर d इज इक्वल टू 0 है तो भी रूट्स 2 ही आएंगे लेकिन वो क्या होंगे इक्वल, 2 इक्वल रूट्स। ठीक, 2 इक्वल रूट्स कैसे होंगे, मान लो वो रूट्स 4 हो गए तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अगर वो रूट्स 3 हो गए तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे 3 आएंगे। ठीक,
जो भी दो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। तीसरा कंडीशन d लेस देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, जैसे अब 0 से छोटी से -2 होगी, -2 आ गई, -5 आ गई, तो हम लोग बोलेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब मैंने नो रियल रूट्स क्या होता है, यही तो होता है, अंडर रूट में मान लो -37 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो इसी को बोलते हैं नो रियल। ठीक है, अभी आगे जब और नेक्स्ट क्लास में आप लोग जाओगे तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं आई से, लेकिन अभी आप लोगों में ये नहीं है तो हम लोग क्या बोल देंगे, नो रियल रूट्स। बस इसी को हम लोग बोलते हैं नेचर, कि रूट्स के नेचर क्या होंगे, यही 3 नेचर होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है x² + x + 1 = 0, बोल देगा फाइंड द नेचर। हमसे ये बोल देगा कि हमको क्या निकालना है, इसका नेचर निकालना है। तो सबसे पहले हमको अगर नेचर फाइंड करना है तो हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d को क्या बोल रहा था मैंने, b² - 4ac। तो देखो b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1। कैसे आया, मैंने पहले ही कहा था मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करा दो, ये वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × 1, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × 1 4, इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। अरे ये क्या हुआ, ये तो -3 आ गया। अब ये क्या है, 0 से क्या है, छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो मैंने क्या बोला था कंडीशन में, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और जब नो रियल रूट्स आएंगे तो इसका मतलब कोई रूट्स होगा ही नहीं, तो इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। बस मेरा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है फाइंड द डी एंड नेचर, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² - 2x + 1/3 = 0। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरा जो इक्वेशन दिया हुआ है 3x² 2x 1/3 = 0। अब मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब हम इस इक्वेशन के साथ इसको क्या कराएंगे, कंपेयर, और a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो करते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जी नहीं -2 साइन के साथ, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। अब हमसे पूछ रहा है d, तो मेरा d का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है, -2 का होल स्क्वायर, -4, a कितना है 3, और c कितना है 1/3। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरी d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब अगर d की वैल्यू 0 आती है तो मैंने बताया था कि रूट्स क्या हो जाएंगे नेचर में, 2 इक्वल रूट्स, मीन्स कि जो भी रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक, मेरा ये नेचर मालूम हो गया कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे, d मालूम हो गया कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हमसे रूट्स फाइंड करने को नहीं बोला है, तो मेरा आंसर यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन अब हम चेक करते हैं कि क्या ये आंसर सही है, 2 इक्वल रूट्स आएंगे। तो आइए चेक करते हैं। रूट्स निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + √b² - 4ac, अब पूरे का डिवाइड बाई क्या हो जाता है 2a। ये मेरा क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -b क्या है -2, तो ये माइनस यहाँ लिखा, b का वैल्यू क्या है -2, तो -2, ठीक, प्लस माइनस √b², b कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर, -4, a कितना है 3, तो a की जगह क्या लिख दिया 3 × 1/3, ठीक, होल डिवाइड बाई 2a, 2 × a कितना है 3। अब देखो यहाँ b² - 4ac हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे b² - 4ac फाइंड भी तो किया है।
कितना आया था 0, तो हम चाहते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा वैल्यू आप लोगों को पुट करके दिखा देते हैं। यही काम तुमने किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पुट किया था, 0 आया था। तो अब हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पूरा 0। भाई 3 से 3 काटोगे कैंसिल, 0, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये 2 प्लस माइनस ये अंडर रूट 0, और ये 3 से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6। ठीक, अब इसको रूट 0 का वैल्यू 0 ही होती है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 6। अब देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस की वैल्यू हम लोग लेंगे, तो अब मेरा हो जाएगा x की वैल्यू जब प्लस लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0 बाई 6, और जब माइनस लेंगे तो 2 माइनस 0 बाई 6। यहाँ पर भी 2 बाई 6 जो हो जाएगा 1 बाई 3, यहाँ पर भी माइनस करोगे तो 2 बाई 6 जो मेरा क्या हो जाएगा 1 बाई 3। ये मेरा दोनों क्या आ गया, आंसर आ गया। और मैंने यहाँ बताया था 2 इक्वल रूट्स, एक रूट्स क्या हो गए 1 बाई 3 और एक रूट्स 1 बाई 3, दोनों सेम आ गया। बस अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हमसे ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। इस बात का ध्यान रखना, क्या बोला है, इक्वल रूट्स। चलो पहले इक्वेशन लिखते हैं, 2x स्क्वायर 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हमको बोला है 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए जब मेरे रूट्स क्या होते हैं इक्वल, तो मैंने कंडीशन बताई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए 0। ठीक, मैंने कंडीशन 3 कंडीशन बताई थी, तो एक कंडीशन ये भी थी जब इक्वल रूट्स होगा तो ये 0 हो जाएगा। चलो अब इसको कंपेयर कराएंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, g नहीं -5, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी k। ये तीनों वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b स्क्वायर, b कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, और c कितना है k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। k को इधर भगा देंगे तो 25 इज इक्वल टू 8k, मल्टीप्लाई में 8 इधर आएगा तो डिवाइड में, 25 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू k। ठीक, अब ये मेरा आ गया k की वैल्यू, बस यही मेरा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो पहले मेरा इक्वेशन क्या है, kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमको इक्वेशन दिया है। अब देखो मैंने तुम लोगों को जो 3 कंडीशन बताई थी उसमें से एक कंडीशन ये भी थी फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर ये कंडीशन होती है तो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होता है 0, बताया था। अब हम इसमें अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। यहाँ से a की वैल्यू k, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 1। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 का, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k, c कितना है 1 और ये ग्रेटर देन 0। ठीक, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 k ग्रेटर देन 0, 4 के उधर भगाओ तो 36 ग्रेटर देन 4k, 4 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 36 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन k, ये कटेगा आएगा 9 ग्रेटर देन k। ये मेरा आ गई k की वैल्यू और यही मेरा क्या हो गया आंसर।